इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पीटर, उसकी बहन एनी और उसके फादर रोयस मोनोमैट वेले पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके साथ दो क्लिम्बर और रहते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो पहाड़ की चढ़ाई में नए रहते हैं और वो पहाड़ से गिर जाते हैं। साथ ही उनकी फैमिली भी गिरने लगती है और वो सभी एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं। तो एनी को उन सभी को बचाने के लिए किलप लगानी थी ताकि वो उन सबको बचा सके, लेकिन वो किलप नहीं लगा पाती है। तो रोयस अपने बच्चों को बचाने के लिए पीटर से रस्सी काटने के लिए कहता है, लेकिन पीटर ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन पीटर अगर ऐसा नहीं करता तो वो सभी मर जाते। तो पीटर अपने आप को और एनी को बचाने के लिए रस्सी को काट देता है और वहाँ पर उन दो लोगों के साथ उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। फिल्म में 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद पाकिस्तान हिमालय पर्वत को दिखाते हैं। तो पीटर ने अब क्लिम्बिंग छोड़ दी थी और वो एनिमल्स के फोटो लेता है। वापिस आते टाइम उसके साथी की लेग टूट जाती है, तो वो हेलीकॉप्टर से उसे पाकिस्तान बेस पर लेकर जाते हैं जहाँ पर मेजर उनका ख्याल रखता है। तब वहीं पर मेजर पीटर को बताता है कि एलियट वॉन 40 लोगों के साथ K2 की चढ़ाई करने वाला है और उन 40 लोगों में उसकी बहन एनी भी थी। अब इसके बाद पीटर K2 बेस कैंप पर जाता है। वहाँ पर वो एनी से मिलता है तो एनी पीटर को अपने फादर की डेथ का दोषी मानती है और वो उससे अब ज्यादा बात भी नहीं करती है। तो उन दोनों का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा था। तो एनी पीटर को बताती है कि वो K2 पहाड़ चढ़ने वाली है वॉन के साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर से वॉन भी आ जाता है। वॉन एक बिजनेसमैन होता है, उसके पास काफी पैसा होता है। वहाँ पर आने के बाद वो टॉम से मिलता है। टॉम 5 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका था और वो उनकी टीम का लीडर बनने वाला था। अब रात हो जाती है और वॉन अपने सभी साथियों को पार्टी भी देता है और वो अपने साथियों को स्पीच भी दे रहा होता है। इतने में वहाँ पर विक आ जाता है। तो 4 साल पहले वॉन ने K2 की चढ़ाई की थी कुछ साथियों के साथ और उनमें विक की वाइफ भी थी। तो इतने में ही वहाँ पर स्ट्रॉम आ जाता है और उसमें उनके साथियों की डेथ हो जाती है, जिसमें विक की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और वॉन क्लेम करता है कि उसकी वाइफ एडेमा से मर गई थी, जिसकी ड्रग्स की सप्लाई खत्म हो गई थी। लेकिन विक उस पर विश्वास नहीं करता है और वो सालों से पहाड़ पर चढ़कर अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी के साथ विक पहाड़ चढ़ने में काफी प्रोफेशनल था और वो एनी और पीटर के डेड के साथ भी चढ़ाई करता था। अब पीटर एनी के पास जाता है और एनी से वो माफी भी मांगता है, लेकिन एनी उसे माफ नहीं करती। अगली सुबह वॉन अपनी टीम के साथ पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है। उसकी टीम में एनी, टॉम, अली और एक दूसरा आदमी रहता है। वो साथ चढ़ाई करना शुरू करते हैं। चढ़ाई के दौरान बेस कैंप से टॉम के पास वार्निंग भी आती है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है और टॉम वॉन से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वॉन उसकी बात को नहीं मानता है। तो वहाँ पर तूफान आने वाला था ये बात पीटर को भी पता चल जाती है और वो रेडियो से टॉम को वार्निंग भी देता है दोबारा से। उसके बाद टॉम वॉन को समझाता है, लेकिन वॉन उसकी बात नहीं मानता और यहाँ पर एनी भी वॉन का ही साथ देती है और वो पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तूफान भी आ जाता है और एनी और वॉन अभी भी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। तो तूफान की वजह से वहाँ पर एक दरार बन जाती है और एनी उस दरार में गिर जाती है। साथ ही टॉम और वॉन भी उस दरार में गिर जाते हैं और बाकी के 2 लोग मर जाते हैं और बर्फ की वजह से वो दरार बंद हो जाती है। तो उनका निकलना काफी मुश्किल था, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे। तब पीटर एनी के पास मोर्स कोड भेजता है। ये एक सिग्नल रहता है बात करने का और एनी को वो मोर्स कोड पता थे। तब वो उनकी वजह से पीटर से बात करती है। पीटर और एनी को मोर्स कोड से बात करना उनके फादर ने ही सिखाया था। तो पीटर एनी से बात करता है और उसे पता चल जाता है कि एनी, टॉम और वॉन अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अली और वो दूसरा आदमी मर गया था। अली करीम का भाई होता है। अब पीटर उनको रेस्क्यू करने का फैसला करता है। तो उनके पास 36 घंटे थे उनको बचाने के लिए, लेकिन वो 36 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तभी उनको विक का ख्याल आता है जो 24 घंटे में शिखर तक पहुँच सकता है। तो अब पीटर स्कीप के साथ पाकिस्तानी बेस पर जाता है। वहाँ पर वो मेजर से मिलते हैं और मेजर उनको नाइट्रोग्ली सीरम देता है दरार को ओपन करने के लिए, जो एक बम होता है। अब रात हो जाती है तो पीटर अपनी रेस्क्यू टीम बनाता है और उसका साथ देने के लिए करीम, मेलहोल्म, सिरिल, स्कीप और मोनिक मान जाते हैं। अब उनकी 6 लोगों की टीम थी और एनी को भी पता चल जाता है कि पीटर अपनी टीम लेकर उन्हें बचाने के लिए आ रहा है और उनके पास बम भी हैं। तो उनको तब तक अब सरवाइव करना था जब तक कि पीटर अपनी टीम को लेकर ना आ जाए। तो अब अगली सुबह पीटर अपनी टीम के साथ तैयार होता है पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद एनी को दिखाते हैं। तब वहाँ पर वॉन को अली का बैकपैक भी दिखाई देता है।
अब इसके बाद पीटर को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से विक के पास जाता है क्योंकि उन्हें विक की जरूरत थी चढ़ाई करने के लिए और विक से वो अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विक उनसे मना कर देता है। उसके बाद वो उसे पैसे का ऑफर देते हैं और पैसे का ऑफर सुनते ही विक उनके साथ चलने के लिए मान जाता है, लेकिन विक स्किप को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि विक को कैंप पर एक ऐसे की जरूरत थी जो उनका भरोसेमंद हो। तो स्किप वापस चले जाता है। अब वो सभी हेलीकॉप्टर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं और उससे आगे उन्हें पहाड़ की चढ़ाई करके ही जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनका उतरना काफी मुश्किल था। बट वो एक एक करके उतर जाते हैं। अब वहाँ पर वो 3 ग्रुप बनाते हैं 2-2 के और हर ग्रुप के पास एक निट्रो कैनिस्टर रहता है और वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वॉन की टीम को दिखाते हैं तो टॉम की हालत काफी खराब होती है। उसे डेक्स की जरूरत थी तो एनी उसे डेक्स देने वाली थी, लेकिन वॉन उसे रोकता है। वॉन उससे कहता है कि टॉम वैसे भी मर जाएगा और हम उस पर अपनी डेक्स वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें डेक्स की जरूरत है। तो अब इसके बाद पीटर की टीम को दिखाते हैं जो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एनी की तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। तो एनी और टॉम को अब डेक्स की जरूरत थी तो इसलिए वो अली का बैकपैक लेने की सोचते हैं क्योंकि उसमें उन्हें और भी डेक्स मिल जाती। अब इसके बाद मोनिक और सिरिल को दिखाते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिरिल का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन मोनिक उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसके बैग से निट्रो गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके सिरिल पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो बच जाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ ब्लास्ट की वजह से बर्फ गिरने लगती है और सिरिल की डेथ हो जाती है, लेकिन मोनिक बच जाती है। और दूसरी तरफ एनी अली का बैकपैक ले लेती है, उसमें उन्हें काफी सारी डेक्स मिलती है। तो एनी अब टॉम को एक डेक्स लगाती है, उसके बाद वो अपने आप को भी एक डेक्स लगाती है। अब इसके बाद पीटर को दिखाते हैं जिसके पास मोनिक आती है। उसकी उंगली टूट गई थी लेकिन पीटर उसे ठीक कर देता है। अब इसके बाद पाकिस्तानी बेस को दिखाते हैं, वहाँ पर सनलाइट की वजह से निट्रो कैनिस्टर एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब उसके बाद बेस कैंप टीम को भी पता चल जाता है कि निट्रो कैनिस्टर सनलाइट की वजह से फटते हैं, तो वो पीटर को निट्रो को छाया में ले जाने के लिए कहते हैं और वो बेस कैंप की बात मानकर उन्हें छाया में ले जाते हैं। दूसरी तरफ करीम और मेलकॉम भी कैनिस्टर को छाया में ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने कैनिस्टर को रखते हैं उसमें से सिरिल बहने लगता है, धूप में चले जाता है। धूप में जाते ही वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो एक्सप्लोड की वजह से बर्फ गिरने लगती है। तो वहीं पर विक को अपनी वाइफ की डेड बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन उसका डेस्क बॉक्स खाली होता है। वहाँ पर उनको पता चलता है कि वॉन ने उनसे झूठ बोला है। वॉन ने सरवाइव करने के लिए उसकी वाइफ की डेस्क चुरा ली थी। तब विक वॉन को मारकर उससे बदला लेने का फैसला कर लेता है। तो अब इसके बाद रात हो जाती है और वो सभी अपने टेंट में सो जाते हैं। इसके बाद वॉन को दिखाते हैं जो अपने आप को एक डेस्क लगाता है, लेकिन उसी सीरम में वो हवा भरकर उस खाली सीरम को टॉम को लगा देता है। उससे टॉम की डेथ हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि डेक्स वो बचा सके, क्योंकि उसने विक की वाइफ के साथ भी ऐसा ही किया था। तो अब इसके बाद सुबह हो जाती है और विक उठकर पीटर और मोनिक के टेंट को देखता है और उसे पता चलता है कि पीटर और मोनिक उससे पहले ही पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं। अब फिल्म में वॉन और एनी को दिखाते हैं जो टॉम की डेड बॉडी से ब्लड निकालकर एक बैग में भरते हैं और वो उसे बाहर निकालकर फोड़ देते हैं और उससे वहाँ पर निशान बन जाता है। वो निशान इसलिए बनाते हैं ताकि पीटर को पता चल जाए कि वो कहाँ पर हैं। अब पीटर और मोनिक उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर निशान बना होता है और निशान देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ही वो सभी लोग फंसे हुए हैं। तो अब इसके बाद पीटर एनी को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि हम निट्रो ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि एनी अब बाकी लोगों के साथ छुप जाए। तो अब इसके बाद पीटर वहाँ पर निट्रो कैनिस्टर की मदद से ब्लास्ट करता है और बर्फ भी हट जाती है और पीटर को एनी मिल जाती है और वो एनी को रस्सी की मदद से खींचने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गिरने लगते हैं। लेकिन इतने में ही विक आकर उन्हें बचा लेता है। अब विक नीचे जाता है, तो जैसे ही विक नीचे जाता है वॉन को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। वॉन उस पर हमला भी करता है, लेकिन विक उसे मारता नहीं है। विक उसमें क्लिप लगाता है ताकि वो उसे अपने साथ बाहर निकाल सके। तो विक वॉन
वॉन को माफ कर देता है। अब वो सभी पहले एनी को बाहर निकालते हैं क्योंकि एनी की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन एनी के पैरों की वजह से वहाँ से बर्फ गिरने लगती है तो वो सभी अब नीचे गिरने लगते हैं। अब वो सभी एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं, लेकिन वो रस्सी सिर्फ मोनिक ने ही पकड़ रखी थी और मोनिक उनके वजन को नहीं झेल पा रही थी। तो विक के नीचे वॉन रहता है और विक उन सभी को बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है ताकि वो वॉन को मारकर अपना बदला भी ले सके और वो बाकी लोगों को बचा सके। तो वो ऐसा ही करता है, वो रस्सी काट देता है। वहाँ पर विक और वॉन की डेथ हो जाती है, लेकिन वो सभी बच जाते हैं। तो पीटर और मोनिक एनी को लेकर बेस पर आते हैं। वहीं पर मोनिक पीटर को किस भी करती है। अब पीटर एनी के पास जाता है, एनी पीटर को माफ भी कर देती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।